गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल केमथट एजुकेशन पर। आपके सामने नीट के दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक 2015 में आया है और एक 2014 में आया है। इस केस में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन या रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। कौन सा रिएक्शन है जिसके प्रयोग से हम यहाँ पर इन चारों के द्वारा एल्काइल हैलाइड यानी कि RX बना सकते हैं, है ना। तो फिर अगर हम लोग देखें तो आपके सामने सबसे पहले दिया गया है एथेनॉल से लुकास रिजेंट का रिएक्शन करके बनाना होगा। फिर यहीं पर एथेनॉल से सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में बनाना होगा। फिर टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल से हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में बनाना होगा। फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल से लुकास रिजेंट के साथ रिएक्शन करके बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लुकास रिजेंट। ये रिएक्शन ऐसा है जो कि किसी भी प्रकार के एल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्काइल हैलाइड में, लेकिन जो इसका रिएक्शन करने की टेंडेंसी है वह प्राइमरी कार्बन के लिए कम होता है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए कम होता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये पहला वाला एल्किल हैलाइड तो देगा, लेकिन इस केस में जब भी यह एथाइल क्लोराइड बनाएगा उस केस में इस प्रोडक्ट को बनने में टाइम लगेगा, है ना। ये चीज़ बनेगा और यहाँ से H2O बाहर निकलता है, ठीक है, लेकिन इसको बनने में लगभग 30 मिनट लगता है। वाइट कलर का टर्बिड लिक्विड प्राप्त होता है, आया समझ में। लेकिन अगर इसी आधार पर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें, रिएक्टेंट वही है, बस रिजेंट बदल गया है। रिजेंट में यहाँ पर हमने जो एनहाइड्रस ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट ले रहे थे वो अब यहाँ पर नहीं आएगा। तो जब वो यहाँ पर नहीं आया है तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं देगा, है ना, नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग तीसरे वाले रिएक्शन के बारे में देखें तो ये जो तीसरा रिएक्शन है इस केस में है आपका टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो जब यहाँ पर हम लोग टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से रिएक्शन कर जाता है। इस केस में H+ सबसे पहले अटैक करता है और यहाँ पर अटैक करके ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये इसलिए भी रिएक्शन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो आपका मोर स्टेबल होता है। तो अगेन नेक्स्ट केस में न्यूक्लियोफाइल यानी कि हैलोजन आएगा, यानी क्लोराइड आयन आएगा और बन जाएगा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। इस प्रकार से इस केस में रिएक्शन हो जाता है। और अगर हम लोग फोर्थ नंबर के रिएक्शंस के बारे में देखें तो ये रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन के रिस्पेक्ट में तेजी से होगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जो फर्स्ट रिएक्शन था उसके इसमें प्राइमरी अल्कोहल था और सेकेंड रिएक्शन में आपका मतलब फोर्थ नंबर रिएक्शन में आपका सेकेंडरी अल्कोहल लिया गया है। तो जब ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसका रिएक्शन का रेट यानी कि स्पीड बढ़ जाएगा और ये जब फर्स्ट वाला रिएक्शन हो जा रहा है तो ये वाला और आसानी से होगा और इस केस में बहुत ही आसानी से बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH और Cl, यानी कि ये भी आपका रिएक्शन देगा। अर्थात इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट वाला रिएक्शन देगा, सेकेंड वाला सिर्फ नहीं देगा, थर्ड और फोर्थ भी देगा, यानी कि इस केस में 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस केस में ये वाला रिएक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ से OH को रिमूव करना बहुत ही हार्ड वर्क है Cl- के द्वारा। इसका उल्टा रिएक्शन होता तो हो जाता है, यानी कि अगर Cl यहाँ पर लगा होता, एथाइल क्लोराइड होता और उसके ऊपर वाटर का साथ रिएक्शन कराते तो बहुत आसानी से हो जाता, क्योंकि क्लोरीन का लिविंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है और एल्कोहल का यानी कि OH का बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विल नॉट सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा NaHCO3, है ना। सोडियम बाई कार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कौन इसके साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा इसके बारे में बताना है। तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, बेंजोइक एसिड, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले हम चारों का ऑप्शन को लिखते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि इसको दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ये आपका है ए वाला ऑप्शन।
इसके बाद फिर बी वाला ऑप्शन में दिया गया है बेंजोइक एसिड। बी वाला ऑप्शन में दिया गया है आपका बेंजोइक एसिड। इसके बाद सी वाले ऑप्शन में दिया गया है आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना, आर्थोनाइट्रो और फिनॉल, इस प्रकार से। और डी वाले ऑप्शन में दिया गया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन के पास एक सल्फोनिल ग्रुप लगेगा और ये बन जाएगा सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर किसी भी एसिड के साथ जो कि H+ डोनर है, अगर उसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है, यानी कि अगर हम रिएक्शन करा दें किसी भी Ha के साथ NaHCO3 का, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन होता है। Na के साथ लग जाता है और आयनिक कंपाउंड बनाता है और H यहाँ पर आ जाता है और ये बन जाता है NaA और ये क्या होता है आपका आयनिक कंपाउंड। और प्लस में ये हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट के पास आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा H2CO3। ये आपका क्या बन जाएगा H2CO3 बन जाएगा, जो अगेन ये अनस्टेबल है, थोड़ा सा हीट किया जाएगा तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। ये आपका टेस्टिंग है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो CO2 गैस रिलीज होता है। बुझबुझाहट, खुसखुसाहट, सनसनाहट, हनहनाहट के साथ आपको इफरवेसेंस प्राप्त होता है CO2 गैस का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख करके बताना है कि कौन सा है, तो चारों एसिड, कौन सा एसिड नहीं रिएक्शन करेगा। तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, बहुत ही आसान रिएक्शन है। ये आपका स्ट्रांग एसिड है, पिक्रिक एसिड, इसलिए यहाँ से ये H+ बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाए, यानी कि बेंजोइक एसिड लिया जाए, तो ये वाला भी H+ आसानी से निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर भी दिखा जाएगा तो ये वाला भी H+ बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ये वाला यानी कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला H नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है, यह आर्थो पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है उसके साथ जो ऑक्सीजन लगा है उसके साथ ये आपका H बॉन्ड फॉर्मेशन कर जा रहा है। इसको निकल करके सोडियम बाइकार्बोनेट के पास जाना था, लेकिन ये उसके पास ना जा करके बगल वाले के साथ ही खेलने लग जा रहा है। तो जब बगल वाले के साथ ही अटैच हो जा रहा है तो ये रिमूव नहीं होगा, और जब रिमूव नहीं होगा तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट उसके साथ रिएक्शन करता है जो H+ देता है। तो ये देता ही नहीं है, इसलिए इसके साथ रिएक्शन होता ही नहीं है कि नहीं? सबके साथ रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद मैं सिर्फ एक का बता पाऊंगा क्योंकि स्पेस नहीं है। इसके ऊपर जब रिएक्शन होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो ये आपका बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। देखिए, है ना, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, O- और Na+, ये चीज बनेगा और बाहर निकल जाएगा H2CO3, और ये फिर से हीट करेंगे तो यहाँ से बाहर निकलेगा CO2 का एफरवेसेंस और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बन जाता है सोडियम बेंजोएट। इसी प्रकार से ये भी क्या बन जाता है, ये भी बन जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल से फिनॉक्साइड आयन, यानी कि सोडियम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। इस प्रकार से इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसका बन जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये बन जाएगा। लेकिन ये तो रिएक्शन नहीं करेगा, आए समझ में? तो इस केस में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा, तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल का ऑप्शन गलत होगा, जो कि आपका रिएक्शन नहीं दिखाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये सभी रिएक्शंस को किए
अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस के बारे में करेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो, यदि आपको उसका सलूशन नहीं मिल रहा हो, तो आप बेझिझक हमें इस दिए गए नंबर पर मैसेज करिए। हम आपके क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस हो रही है, किसी प्रकार कोई नॉलेज चाहिए या फिर किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमें बिना संकोच मैसेज करिए। हम आपको पूरा हेल्प करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।